उसके बड़े भाई को 5 लड़कों ने मारा था। मैं मेरे बेटों को थाने लेके जाऊंगी। अब हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। यहाँ का चाकू निकाल के और मेरे बेटे के यूं मारा तो मेरा बेटा पीछे हो गया। मारा मम्मी मम्मी बंसी को मार दिया, बंसी को मार दिया। और एक चाकू यहाँ मारा। वो दारू जो बेचती है ना, यहाँ बेचती है मैडम, खुला बिजनेस है। देखिए मम्मी लाज नहीं दे रहे, मैं बोलूँ कैसे। देखिए मर गया, मर्डर कर दिया मेरा। लग रहा मेरा लहंगा इतना लंबा। मेरा भाई लोता एक ही है, 5 बहनों को एक भाई। मेरे भाई को ही मार देते हैं। देखिए मेरा बंसी लूट कर लेगा, मेरा बोला बाला। मेरा भाई की लड़ाई थी तो उस कमरे में वो 5 जने बैठकर प्लानिंग बना रहे थे कि मर्डर कैसे करना है। तो कॉलर लंबा करके ऐसे चाकू ले रखा था या क्या था। मेरे जवाई के यहाँ चाकू मारा। चलती गाड़ी पे मार दिया चाकू, चलती गाड़ी पे मर्डर कर दिया। मैडम यहाँ पे जुआ होता है, वो जुआ कराती है और यहाँ वो दारू बेचती है। हम बैठ नहीं सकते, हम आ नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के नबी करीम इलाके में है, जहाँ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। देखिए, एक 20 वर्षीय बंसी की हत्या कर दी गई एक पुरानी रंजिश के चलते। उनकी अपनी ही बुआ सास के कहने पर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया, ऐसा परिवार का कहना है। अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जो कि बंसी के रिश्तेदार हैं। बंसी की शादी को अभी मात्र 1.5 साल हुए थे और उनका 9 महीने का एक छोटा सा बच्चा भी है। परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। और देखिए अभी जो बंसी हैं उनके परिजन यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इन्हीं से जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार आंटी, क्या नाम है? मेरा नाम गुड़िया है। आप उनकी क्या लगती है? मैं उसकी सास हूँ। आप सास? क्या कुछ हुआ था बंसी के साथ? कुछ नहीं हुआ था। उसके बड़े भाई को 5 लड़कों ने मारा था। बंसी के बड़े भाई? हाँ, सोनू को। तो वो काम पे से आया था, तो वो आया तो उसने बोला भाई ये रोज़ रोज़ क्यों मारते हैं, कभी कोई कभी कोई। तो वो तीनों भाई इकट्ठे होके जिस लड़के ने मारा था काके ने, उसके घर के आगे खड़े थे। तो काके के जो बड़े भाई है उसने 4-5 लड़कों को बाहर से बुलाया, समझवाने के लिए, डटवाने के लिए बुलवाया था। तो बंसी की जो माँ थी वो ये बोली कि रोज़ रोज़ की लड़ाई बहुत हो गई, मैं मेरे बेटों को थाने लेके जाऊंगी। अब हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो मेरी बेटी, मैं और लड़के की माँ और उसके 3 बेटे, हम धीरे धीरे थाने चले गए। वहाँ से काके की माँ अपनी बेटी को लेके जाती है कि मैं इन पर इज्जत का इल्ज़ाम लगाऊंगी। लेकिन हम थाने चले गए, उसके लड़के की चोट ज़्यादा थी। तो हमने पुलिस वालों को बोला भाई MLC कटवाओ। तो MLC तुम खुद कटवा लो। उन्होंने ऐसे बोला, जो पुलिस वालों का असूल है वो उनको कटवानी थी, लेकिन वो बोले तुम खुद कटवा लो MLC। तो जो मेरा छोटा जवाई है बोला मम्मी मेरा लड़का रो रहा है, छोटा लड़का है 9 महीने का, तो मैं तनीषा को घर भेज रहा हूँ, मेरी मम्मी को भेज रहा हूँ और आप भी चले जाओ। हम तीनों भाई थाने में बैठे हैं। तो मेरा जो छोटा वाला जवाई है वो मुझे छोड़ने के लिए तिकोने पार्क तक आया। तो मैंने कहा आप आगे मत आना, कभी वो फिर ना मिल जाए वो लड़के, आप चल जाओ और मैं अकेली चल जाऊँगी। तो वो मेरी बेटी को, अपनी माँ को लेके चल गया। सिर्फ वो घर में घुसा, जीने में बेटी चढ़ी है और उसकी माँ चढ़ी है। तो उसके बड़े भाई का फ़ोन आता है, अक्षय का, बंसी के, कि तू गाड़ी लेकर आ जा, मैं MLC कटवाने चलेंगे। तो उसने गाड़ी निकाली और जैसे वो गाड़ी यहाँ से नहीं लाया क्योंकि वो पकड़ लेते, वो आरा कशर रोड से गाड़ी लाया ना, तो उसको इधर रामनगर 1 नंबर गेट पे पकड़ लिया। ठीक है, अब हमें नहीं, हाँ वो काके हमारी गली के अंदर ही लुके हुए थे काके। और मेरी नंद ने एक कमरा लिया हुआ है स्कूटी का 2 लाख रुपए में या 70,000, मुझे नहीं पता। उस कमरे में वो 5 जने बैठकर प्लानिंग बना रहे थे कि मर्डर कैसे करना है। नाम था अजय, काके, शिवा और ऋषि, आशु। तो मेरे बेटे को नहीं पता था उसके जीजा का झगड़ा हो रहा है। तो वो अंदर जैसे लड़के भागे तो वो देखने गया, तो बोला मम्मी अंदर ना प्लानिंग हो रही है, लग रहा है कुछ होएगा आज। मैंने बेटा जब पुलिस आएगी ना तो हम उनको बताएंगे यहाँ छुपे हुए हैं, तू मेरे साथ ना बाहर चल। हम ना यहाँ ठेले के पास खड़े हो गए माँ बेटे कि वो MLC कटवा के आएंगे तो मैं उनको देख लूँगी। लेकिन वो 5 जने बाहर आए, 2 तो शौचालय वाली गली में से जाके वहाँ खड़े हो गए, शिवा और अजय, और बाकी काके और ऋषि और आशु मेरे आगे से आए। उन्होंने अपनी बाजू का कॉलर लंबा करके ऐसे चाकू ले रखा था या क्या था।
आपके आगे से ही निकले? यहाँ से निकले हैं वो, इधर से गए हैं। तो मैंने सोचा ये MLC वगैरह कराने गए होंगे कुछ भी, लेकिन जैसे वो तेज़ी में बढ़े ना तो मेरा बेटा बोला मम्मी मैं देख के आऊँगा ये कहाँ जा रहे हैं। तो मैडम मेरा बेटा यहाँ से रामनगर नहीं पहुँच पाया, उसने पहले मेरे जवाई के यहाँ चाकू मारा, यहाँ चाकू मारा उसने, और एक चाकू यहाँ मारा। जैसे मेरा बेटा उस भीड़ में घुसा ना तो उसने वो यहाँ का चाकू निकाल के और मेरे बेटे के यूँ मारा, तो मेरा बेटा पीछे हो गया, उसकी टी-शर्ट खींच ली उन्होंने, वो नंगा हो गया, वो भागा नंगा। और जिसने इसमें से ऋषि ऐसे कारों के पीछे भागता हुआ आया और मेरी नंद को बोलता है, मोटी को, रजनी को, कि हमने मार दिया। और मेरा बेटा चिल्ला रहा मम्मी मम्मी बंसी को मार दिया, बंसी को मार दिया। तो मैं एकदम उतरी उस ठेले से, मैं मेरे बेटे के साथ भागी, मेरे साथ मेरी बहन खड़ी थी ज्योति, तो ये मेरे पीछे भागी। हम मौके वारदात पे गए तो वो ऐसे पड़ा हुआ था। तो वहाँ जो एक दो आदमी थे उन्होंने रिक्शा रोका, मेरे बेटे ने उसको उठाया, हमने रिक्शे में डाला और ज्योति मेरे साथ थी, हम रिक्शे में उसको ले जाने लगे, उसने नई दिल्ली पे दम दे दिया। ये वाइफ है आई मेरी बेटी। आपकी ननंद का क्या रोल है इसमें? वो ना लड़कों का सर्कल रखती है मैडम। मतलब आपकी ननंद मिली हुई है इस चीज़ में? हाँ, और जो उसका हस्बैंड है वो शिवा है, वो दारू जो बेचती है ना यहाँ बेचती है मैडम, खुला बिजनेस है। तो ये मर्डर आप बता रही हैं पूरा यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के सब हुआ है, सब कुछ सामने कितने बजे हुआ है? मैडम नहीं 10 बजे तो वहाँ था, यहाँ 12 बजे तक हुआ है। रात को 11 रात को 11:30? हाँ मैडम, कोई नहीं था, 2-4 जने थे। कुल्फी वाला रेडी लगाता है, कल उसने रेडी भी नहीं लगाई थी, वो वहीं पड़ा था, उसने ना रास्ते में दम दे दिया। कोई CCTV निकली? मैडम हाँ वो निकल गई, फुटेज मिल गई है। किसी की अरेस्टिंग हुई है? ये काके ऋषि इनमें से किसी? बता रहे 2-3 जनों की हुई है, हमें पक्का वैसे 5 लोग। हाँ हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है अजय पकड़ा गया है, और 2 जनों का मुझे कंफर्म नहीं पता। आपको दिखाया उन्होंने कि पकड़ा या सिर्फ बताया? सुना है सिर्फ, हाँ हमें कुछ नहीं बताया। ये जो बंसी है उनकी बॉडी वगैरह का मेरे आदमी की लाश नहीं, अभी नहीं दी, मेरे आदमी की लाश नहीं दे रहे, मेरे आदमी का हाथ भी नहीं लगाने। देखिए मम्मी लाश नहीं दे रहे, मैं बोलूँ कैसे? देखिए मर गया वो, मर्डर कर दिया मेरे आदमी का, चलती गाड़ी पे मार दिया चाकू, चलती गाड़ी पे मर्डर कर दिया, 2 चाकू में मार दिया। बताइए बंटी चाचा लाश नहीं दे रहे मेरे आदमी की, लाश भी नहीं दे रहे। देखियो क्या करते मेरे आदमी के साथ में, मेरी सगी बहन ने मर्डर करा दिया, सबने मरवा दिया मेरे आदमी को। कहाँ जाऊँ अब, बंसी कहाँ से लाऊंगी मैं? देखियो मेरा बंसी लूट कर लेगा मेरा बोला वाला, मेरा आदमी की भाई लाश की नहीं लड़ाई है। थी तो आप उससे आपके लड़ते पति ने कभी आपको कुछ ऐसा बताया था कि किसी से कोई लड़ाई है, कोई परेशानी? की लड़ाई हुई है, इन्होंने उनको 3 तीन दफा की मारा लड़ाई में है। मेरा आदमी मर एक बार दिसंबर में मारा था, आपके इनके पति को भी मारते थे? इसके पति को फर्स्ट टाइम मारा, उसका फोन तोड़ दिया। तो किस चीज को लेके ये लड़ते थे? मतलब क्या किसी के टारगेट में गए थे मारने को, बात करते थे। ये मारने गए थे किसी के टारगेट को, तो बीस दिन मेरा आदमी फंस गया, 20 दिन 20 से इसको मना दिया। बनाया था मार, जो ये आपकी ननंद है उनके बेटे हैं ये? धर्म के बेटे हैं, धर्म के, मतलब उनके धर्म के, हार बनाए हुए बेटे हैं, रेडीमेड। जो कि ये गलत कामों में इनका साथ दे। हाँ दारू ला के देते हैं इसको, मरवा दे। इसने मेरा घर उजाड़ दिया, पूरा घर ले गई मेरा। कई बार पति से कोई बात हुई थी इस चीज को लेकर? मैंने शक्ल ही नहीं देखी, मेरा आदमी तो कुंडी लगा गया, मेरा आदमी मार दिया, देख तो ले। मैडम यहाँ पे जुआ होता है, वो जुआ कराती है, और यहाँ वो दारू बेचती है, हम बैठ नहीं सकते, हम आ नहीं सकते। उसी दारू के सर्कल में हमारे साथ ये हादसा हो गया, हमें पता नहीं। थे ना चाकू लगी, मेरे भाई के पेट पे भी ब्लेड लग रहा है, चाकू लग रहा है, मेरा अंदर इतना लंबा। मेरा भाई लोता है कि 5 बहनों को एक भाई, मेरे भाई को ही मार देते हैं। मेरा आदमी तो मार दिया, 2 चाकू में मार दिया मेरे आदमी को। वो उपले से मेरा बेटा 14 साल का, जिसने उठाया है और अस्पताल ले गया, वो अपने होशोवास में नहीं है, वो मेरा बेटा घर में है। क्या उम्र थी आपके पति की? 20 साल का था, मर गया। लव मैरिज है इनकी, 1-1.5 साल भी नहीं हुआ। शादी को 1.5 साल भी नहीं। 9 महीने का बेटा है इसके पास। 9 महीने का बच्चा है इनका छोटा। क्या मांग है अभी इंसाफ को लेकर? हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून, इनको सजा होनी चाहिए। ननंद कहाँ है? उसको अरेस्ट किया अभी? लिया कर लिया अरेस्ट। देखियो बंसी कहाँ से आएगा, देख मैडम अभी शिवा और काके अभी अरेस्ट नहीं है। मेन अरेस्टिंग उनकी चाहिए। हाँ जी, जिन्हों के घर में से चाकू लाए हैं, पूरा बना
हाँ जी, अंदर है ना गली में। पास ही में रहते हैं। और जो आपके बेटी और आपके दामाद है वो कहाँ रहते हैं? वो आगे रहते हैं अमरपुरी में। ये आगे रहते हैं। ये मई का है। थाना कौन सा है? नबी करीम। बॉडी वगैरह अभी नहीं दी आपको? नहीं, पुलिस आई है घर में, कुछ बातचीत हुई हो? अभी कोई नहीं है, वो अभी ढूंढ रहे हैं। लेडी आर्डिंग में मिले थे। मतलब एक सिर्फ पुरानी छोटी सी बात थी, टारगेट पे थे ये तीनों भाई। बंसी और वो 3 भाई हैं। बंसी के 3 भाई हैं, बंसी, सोनू, अक्षय, जिनको नाजायज करा गया कल भी। बच्चे बहुत शरीफ बच्चे हैं वो तीनों। इसका पति तो पालिका में काम करता है, कोई ऐब नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत शरीफ बच्चा था वो। गली में जिसको भी दिख जाए माँ जी नमस्ते, माँ जी नमस्ते। और कल इन्होंने मौके पे पता नहीं कैसे उस बच्चे को मार दिया, अकेला पाया और अकेला मार दिया उसको। आज जोड़ रहा था, वो मेरा बच्चा है। मुझे मत मारो, फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 9 महीने का बच्चा। 9 महीने का बच्चा है। तो देख, आप सब रिश्तेदार हैं उनके, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से पूरा मर्डर किया गया है? मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं था जब उन लड़कों ने मर्डर किया है। मैं पहाड़गंज थाने के पास था, तो वो लड़के मैंने उनको देखा, 4-5 लड़के थे, वो उस तरफ जाते हुए मैंने देखा। तो मैंने उनसे रोक के पूछा, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? गली में रहते थे, तो मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे क्या हुआ। मैंने वहाँ पे उनको रोक के पूछा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया मेरी बात का, वो सीधा भागते हुए आप चले। जानते थे उन लड़कों को पहले से? हाँ जी, मैं जानता था, गली में ही रहते थे। वो उस टाइम पे मर्डर करके जा रहे थे यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। कुछ लग रहा था उनके हाव भाव से कि कुछ है? नशे में लग रहे थे, वो काफ़ी नशे में थे। बल्कि मैं उनको पहले टोकता था तो रुकते थे, बात करते थे। रात मैंने उनको बोला कहाँ जा रहे हो तुम, उनको मैंने 4-5 लड़कों को देखा तो उन्होंने नहीं सुना, सीधा भाग के चले गए। तो ये चीज़ जब आपको पता चली यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, आपने पुलिस को फिर ये बात मुझे ये नॉलेज नहीं थी। मैं फिर 4 बजे घर पे गया, फिर सुबह 9 बजे उठा, तो तब पता लगा कि ऐसे ऐसे, जब मेरे को पता लगा कि वो मर्डर करके जा रहे थे। मेरे को नॉलेज नहीं कैसे थी। थे वो लोग, पैदल, बाइक वगैरह? पैदल थे, 5 लड़के थे, हाँ पैदल थे। पहाड़गंज थाने के पास। काके था उसमें, एक काके था, और बाकी लड़कों का मेरे को नाम नहीं पता। क्या उम्र क्या है इन लड़कों की? सबके 20+ है, बालिग हैं सारे। सारे बाली। हाँ जी। देखिए आप, ये उनकी बीवी हैं, आप बीवी के हालात देखिए किस तरीके से, बीवी का रो रो के यहाँ पे बुरा हाल है। देखिए 1.5 साल इनकी शादी को हुए थे और 9 महीने का एक छोटा सा बच्चा है। अब देखिए एक पुरानी सी रंजिश, एक मामूली सा कोई विवाद जो सामने नहीं आ रहा है, कोई विवाद भी नहीं था, लेकिन इन्हीं की अपनी बुआ, ये जो लड़की हैं, इनकी अपनी बुआ जो है यहाँ पे कोई गलत तरीके का काम चलाती हैं, ऐसा इनका कहना है। उनके अंडर में रखे हुए कुछ लड़के जिन्होंने इन तीनों भाइयों को टारगेट किया, और जो इनका पति था बंसी, उसको रात अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। पहले मारपीट की जाती है, उसके बाद बंसी को अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए नबी करीम थाने का ये पूरा मामला है। परिवार आप देख रहे हैं कि परिवार का किस तरीके से रो रो के बुरा हाल है। अरेस्टिंग अभी तक ऐसा कुछ भी इन्हें सबूत नहीं दिया गया कि परिवार माने कि किसी की अरेस्टिंग जो है वो अभी तक की गई है। देखिए इनकी अपनी ननंद जो है वो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड नज़र आ रही है, ऐसा इनका कहना है। उनके ही कहने पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और ठीक पास ही में, देखिए ज़्यादा दूर नहीं, इनके घर के बिल्कुल ठीक पास में जो है वो मर्डर किया गया। देखिए मौके पर जो है बंसी के साथ कोई भी नहीं था, लेकिन उनका अपना साला जब बीच बचाव करने वहाँ पे पहुँचता है तो उसके ऊपर भी धारदार जो है हथियार से हमला किया जाता है। वो बच जाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से नबी करीम क्षेत्र में इस तरीके की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और अभी तक अरेस्टिंग जो है वो आखिर क्यों नहीं की गई। जो मेन नाम सामने आ रहे हैं, शिवा और काके, जो 2 नाम इन्होंने दिए कि ये 2 लोगों की तरफ से हथियार लेके आया गया और इन्हीं दोनों की तरफ से जो है उनकी हत्या की गई है। अब देखिए यहाँ पे परिवार ने अपनी बातें रखी कि परिवार की सिर्फ इंसाफ को लेके यही मांग है कि खून के बदले खून, क्योंकि बंसी के बारे में देखिए आसपास के लोग भी काफ़ी कुछ बता रहे हैं कि वो काफ़ी शरीफ लड़का था। तो इस तरीके से बिना किसी दुश्मनी के आखिर बंसी की हत्या क्यों की जाती है? अब ये सवाल के घेरों में देखें नबी करीम थाने की पुलिस है, सीसीटीवी फुटेज उनके पास है, ऐसा परिवार का कहना है। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।